Okay, first and foremost thing, if you click on this video, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो समझो कि ये कोई रैंडम वीडियो आपके सामने पॉपअप नहीं हुआ है। ये वीडियो आपका देखना जरूरी है। दैट इज द रीजन कि आपने इसे क्लिक किया। अगर आप ये मैसेज इस समय सुन रहे हो, दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो समथिंग। कुछ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे पहले कि ये लेट हो जाए, इससे पहले चीजें आपके हाथ से निकल जाएं। ये मैसेज अगर आप देख रहे हो, ये वीडियो अगर आप वॉच कर रहे हो, दैट मीन्स ये टाइमिंग जो है आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द रीजन यूनिवर्स ने आपको इस मैसेज तक पहुंचाया है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि कुछ चीजें आपके लाइफ में हो रही हैं करेंटली, जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपका ध्यान वहां तक नहीं गया, या फिर आपको महसूस तो हो रहा है लेकिन उनके ऊपर आपने काम करना जरूरी नहीं समझा। अगर इस समय ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम्स बड़ी होकर आपके मुंह के सामने आएंगी, आपको फेस करना पड़ेगा इन्हें। इट्स बेटर कि ज्यादा लेट हो उससे पहले ही चीजों को अभी डील कर लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जानते ही ना हो कि उनके आसपास कैसी एनर्जी है। दैट इज द रीजन कि ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हुआ है एंड यू आर वॉचिंग दिस। सबसे पहले चलिए ये देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इट्स बिफोर इट्स टू लेट, ज्यादा लेट हो उससे पहले आपके आसपास जो चीजें हैं बहुत ही स्केप्टिकल है, कंफ्यूजिंग है, सीक्रेट है, जिसे बोलते हैं ना कि जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। सो लेट अस फाइंड आउट कि आपके आसपास की करंट एनर्जी क्या है, क्यों ये मैसेज आपको मिला। दूसरा ये जानेंगे कि आप जो भी सिचुएशन है आप उसे क्या, आप उसके, आपका रेस्पॉन्स उस सिचुएशन की तरफ क्या है। एंड तीसरी चीज कि आपका क्या करना उचित होगा। प्रॉब्लम कहीं कल ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, परमेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, ज्ञान की देवी माता महासरस्वती, जय पित्तरजी महाराज, आर्किंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे आसपास जितने भी एंजल्स है सबको प्रणाम। लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लमेटिक करंट एनर्जी को, करंट सिचुएशन को, जहां चीजें हो रही हैं लेकिन वो आपके फेवर की नहीं है। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, हमें उस करंट एनर्जी की तरफ लेके चलिए, करंट सिचुएशन की तरफ लेके चलिए विच इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू माई व्यूअर्स लाइफ। उस करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी की तरफ लेके चलिए विच इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू माई व्यूअर्स। उस करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन की तरफ लेके चलिए विच इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू माई व्यूअर्स। ओके, told you, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब देखिए, ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड्स कह रहे हैं, और कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इफ यू हैव कम अक्रॉस टू दिस रीडिंग, दैट मीन्स दिस रीडिंग इज फॉर यू। अगर ये आप देख रहे हो तो आप समझो कि आप ही के समवन इन योर फैमिली ओनली। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, इट इज इन योर फैमिली। ये कोई रैंडम पर्सन नहीं है, ये कोई रैंडम पर्सन की एनर्जी नहीं निकल कर आई है। या तो ये पर्सन आपकी फैमिली में है या ये पर्सन आपका फैमिली फ्रेंड है। बी केयरफुल। हाँ, उसकी एनर्जी जो है, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट कार्ड द टावर का है, दूसरा कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, तीसरा मजिशियन का है, चौथा 9 ऑफ सॉर्ड्स का है, एंड उसके बाद द स्टार की एनर्जी है। सो फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप ना, बी केयरफुल, यू शुड वर्क ऑन योर रूट। आप अपने आप को
एकदम से किसी के ऊपर सरेंडर मत कीजिएगा, बिकॉज आई कैन सी कि आप किस अपने फैमिली मेंबर में कोई तो इंसान ऐसा ज़रूर है जिसके ऊपर आप अंधा विश्वास कर रहे हो। अंधा विश्वास इन द सेंस कि आपका इन एंड आउट उसे पता है, आपका हर एक सीक्रेट, हर एक स्ट्रेंथ और वीकनेस वो इंसान जानता है। एंड यू ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली। आप कॉन्शियस ही नहीं हो कि क्या इतना एक्सेस आपके लाइफ में इसे देना सही है या गलत है। यू आर ट्रस्टिंग दिस पर्सन वेरी ब्लाइंडली, बट एक चीज कंफर्म है, बी केयरफुल कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो कल आपको ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा बड़ा झटका दे दे कि आप संभलने ना सको। क्योंकि जो कार्ड की एनर्जी है, आप तो ऐसा अंधा विश्वास इसके ऊपर करते हो जैसे पता नहीं, ये नहीं तो कोई नहीं। इसकी हर एक हरकत, हर एक बात, हर एक चीजों को आप इग्नोर करते हो। कुछ तो संदिग्ध है। दिस पर्सन इज वेरी मैनिपुलेटिव। जिस पर्सन का आप इतना साथ देते हो, जिसके ऊपर आप इतना ब्लाइंडली विश्वास कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव है। शायद चीजें जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रही थी, इसीलिए आपको ये मैसेज मिला। दिस पर्सन इज वेरी मैनिपुलेटिव। ये अपनी बात कभी आपको नहीं बताएगा, आपकी सारी बात हमदर्द बन के सुन लेगा। आपके सामने इस तरीके से पेश आएगा जैसे यही आपका असली दोस्त है। इसके अलावा और कोई भी दोस्त आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आपका इतना भला नहीं सोचते जितना ये इंसान सोचता है। दिस पर्सन इज वेरी वेरी क्लेवर। ये जितना साफ सुथरा और स्पिरिचुअल और कॉन्फिडेंट दिखाई देता है ना, ये कुछ भी कर देगा आपके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी बातें जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए आपके साथ, आपके पास आता है। किसी भी दिन कभी भी ये आपको उन चीजों के लिए ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर उन चीजों का जो सीक्रेट्स आपने इसे बता डाले, या फिर किसी न किसी तरीके से इसने आपसे उगलवा लिए, ये कभी भी उन चीजों को आपके खिलाफ यूज कर सकता है। बी वेरी केयरफुल। इसकी एनर्जी जो है काफी हैवी है और आपके आसपास काफी हैवी एनर्जी और क्रिएट कर रही है। इसको आपने बताकर सबसे बड़ा गलत काम किया, या फिर जिसे बोलते हैं ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है आपने। एनी डे दिस पर्सन कैन यूज योर सीक्रेट्स अगेंस्ट यू, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल डू, बिकॉज द स्टार का कार्ड है। तो ये पर्सन अभी भी, आपके पास चांस है कि आप थोड़ा सा इसे डिस्टेंस मेंटेन करें। अब जो ऑलरेडी आप जो बता चुके हो या ये जो जान चुका है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आगे यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। मेक श्योर दैट आप जिसे भी, जिस फैमिली पर्सन या फैमिली फ्रेंड को वेरी वेरी क्लोज, जिसे बोलते हैं ना चड्डी बड्डी वाली कहानी है, ये फैमिली में है या फिर फैमिली फ्रेंड है, बहुत चड्डी बड्डी वाली कहानी है, बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता है आपके, आप इस पे शक कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपके अंदर इसकी जो छवि है वो इतनी ज्यादा अच्छी, प्योर, ब्राइट बनी हुई है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये ऐसा कभी भी इंसान कर सकता है, जबकि ये इंसान ही वही उसी की एनर्जी है जो अचानक से कभी भी आपको एक ऐसा झटका देगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, और वो घड़ी आपके लिए बहुत दुखद होगी। You share each and everything with this person. You are very close to this person. Be careful. Be very careful. Okay. तो ये सारी चीजें, एक्चुअली व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, आई जस्ट वांट टू नो कि चलो करंट एनर्जी मुझे समझ में आई, व्हाट इज देयर इस इंसान के दिमाग में, आखिर है क्या, क्यों ये कार्ड पॉप अप हुआ, इस इंसान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अगर आपको ये एनर्जी मिली, ये मैसेज आप देख रहे हो, दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। सो इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट अस डिकोड दिस पर्सन्स एनर्जी। ओके, भूली ना। ओके, एक चीज और है, थैंक गॉड हमने ये वाला स्प्रेड निकाला।
एक चीज और है, ये इंसान अकेला नहीं है, ठीक है ना। आपसे जो भी बातें डिस्कस होती है वो किसी और के साथ जाकर भी डिस्कस होती है। जिसको भी आप सारी बातें बता रहे हो, प्लीज समझो, आप जो भी उसे बताते हो वो जाकर किसी और को बताता है। मे बी वो पर्सन प्रॉमिस करता होगा कि वो बातें किसी से शेयर नहीं करेगा, लेकिन इमीडिएटली ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई तो इसके साथ ऐसा है जिसके साथ ये बातें डिस्कस करता है। एंड दे मेक सुटेबल प्लान्स। घंटों घंटों डिस्कशन होना, आगे क्या करना है, कब क्या किस समय क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा हुक्म का इक्का है, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। द वर्ल्ड का कार्ड, एक सही समय, सही अपॉर्चुनिटी का ये इंसान वेट कर रहा है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन इसने आपकी कलेक्ट करी है, आपको लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन ये पचा गया, इसने बहुत अच्छे से इसे पता है कि कौन सी चीज को कहाँ इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छे से इसने इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस कर रखी है। एक मौका, एक सही मौका, और ये अपनी औकात आपको दिखा देगा कि ये क्या इंसान है। बस मुझे डर इस चीज का है कि मैं नहीं चाहती कि आप इस सिचुएशन में जाओ। द मून का कार्ड है, जिसको आप अपना सगा, जिसको आप अपना एकदम क्लोज पर्सन समझ रहे हो, ये एक्चुअल में आप ही के पीछे आपके लिए गड्ढे खोद रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो। एक सही मौके का इंतजार है इस इंसान को, और ये आपको अपनी औकात दिखा देगा कि ये क्या इंसान है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप इस एनर्जी में घुसे, यहाँ पर रिवर्स कुछ नहीं है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप काफी डिस्कस कर चुके हो, ऑलरेडी ये इंसान काफी कुछ जान चुका है। आपके लाइफ का इजी एक्सेस इसके पास आपने दे दिया। मैं कुछ भी हो जाए, अपनी लाइफ की कोई बातें किसी को नहीं बताते, नॉट इवन माई हस्बैंड, माई सन, my in-laws, my parents, nobody knows anything about me. Okay. I just want to know कि आपसे चूक कहाँ हो रही है. How are you responding to this situation? How are you responding to this situation? बात इतनी यहाँ तक बढ़ी कैसे? कुछ तो गलती आपसे हुई है. आई एम वेरी सॉरी, बट गलती तो आपसे हुई है. Okay. टेम्परेंस का कार्ड है, दैट मीन्स कोई तो पैटर्न रिपीट हुआ है और आप उसे बार बार इग्नोर कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि ये इंसान ने पहले भी आपके पीछे बैकबाइटिंग करी है, लेकिन आपने उस समय भी उस सिचुएशन को इग्नोर किया, ये समझ के कि नहीं, गलती सामने वाले उसकी नहीं थी, किसी और की थी। पर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, मतलब सेम चीजें रिपीट हो रही है, सेम आपके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। ये पहले भी हो चुका है, ये इंसान पहले भी आपके साथ ये सारी चीजें कर चुका है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपके दिमाग में ना एक, जिसे बोलते हैं ना, रेस के घोड़े वाली बुद्धि चल रही है इस समय आपके। आपको ऐसा लगता है नहीं, कुछ भी हो जाए, ये इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आप मुझे भी यही सोचो कि नहीं, ऐसे ये बकवास करते हैं ये लोग, टैरो रीडिंग्स नहीं देखनी चाहिए, आप मत देखिए। पर जो यूनिवर्स आपको यहाँ तक खींच के लाया है, इसका मतलब कुछ तो है। इस पर्सन की एनर्जी आपके आसपास जो है काफी क्लटर कर रही है, आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी। आपके दिमाग में एकदम क्लियर थॉट्स है कि ये महान आत्मा है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आपको दिख रहा है कि कुछ हो रहा है, समथिंग वियर्ड आपको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आप उन चीज़ों को एक्नॉलेज ही नहीं करते हो, इग्नोर कर डालते हो। पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, इससे पहले भी इस इंसान ने आपके साथ ये सारी चीज़ें करी हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करी है। आपको शायद यकीन भी नहीं होगा या पता भी नहीं चला होगा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करी थी वो इस इंसान ने की थी आपके लाइफ में। वही पैटर्न ये अभी रिपीट कर रहा है, लेकिन आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आपके सामने चीजें हैं, एकदम प्लेन साइड में, आप विश्वास नहीं कर रहे हो। तीसरा ये चीज है कि यू आर रिलाइंग दिस पर्सन, मतलब कुछ भी हो जाए आपने आंख बंद करके बैठे हो। बार बार हो सकता है आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, डिवाइन पावर आपको संदेशा दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट।
लेकिन देखो ये लास्ट है, इसके बाद ना बार बार ईश्वर दरवाजा नहीं खोलेंगे। आप ये समझ के रखो। आपको जस्ट आपके लाइफ के साथ जस्टिस होगा या इनजस्टिस होगा, वो आपका चॉइस या आपका रवैया आप डिसाइड करता है। क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर ने आपको बहुत सारी चीजें दिखा दी है। ईश्वर ने आपको ये मैसेज तक दिखा दिया है जो अभी आप वॉच कर रहे हो। उसके बाद भी अगर आप नहीं सुनते तो आप समझ के रखो, आपकी लाइफ में आगे आपके साथ इनजस्टिस होना है या जस्टिस होना है, वो आपके चॉइस आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप आगे आप क्या एक्शन लेते। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपके लिए आगे क्या करना सही रहेगा। आपके लिए आगे क्या करना सही रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप खुद देखो। यू हैव गॉट स्ट्रेंथ का कार्ड, दैट मीन्स सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है आपके आसपास, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। आप कुछ चीजें रिवील मत करो, मतलब डोंट टॉक टू दैट पर्सन डायरेक्टली। डोंट टॉक टू दैट पर्सन, कुछ भी कन्फ्रंटेशन आप डायरेक्टली मत कीजिए। ये मेरा इंट्यूशन का कार्ड है, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। आप कोई भी चीज कन्फ्रंट मत कीजिए सामने वाले से। जस्ट स्टे काम एंड क्वाइट, आपके लिए सबसे अच्छा यही चीज है। जस्ट स्टे काम एंड क्वाइट एंड ऑब्जर्व। आपके पास बहुत बुद्धि है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ऑब्जर्व कीजिए साइलेंटली, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक पॉज लेना है आपको, एक पॉज की, मैं बोली पॉज और उसके बाद हैंगमैन का कार्ड आया। एक पॉज लेना है आपको, ऑब्जर्व करना है चीजों को। जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे चीजें ऑटोमेटिकली आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। कल तक जो चीजें क्लाउडी नजर आ रही थी, इस इंसान ने ना आपका दिमाग बहुत क्लाउडी कर रखा है। मतलब इसने ऐसी छवि अपने आप की बना रखी है कि आपकी जगह शायद कोई और भी होता तो इसी तरीके से वो भी वैसे ही रिएक्ट करता। सो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी अगर आप साइलेंटली ऑब्जर्व करो तो। अपने तबके पर, अपने लेवल पर चीजों को पता करने की कोशिश करो। डेफिनेटली जब चीजें पता होंगी, आपकी आंखें खुलेंगी, उसके बाद आप इस इंसान से कन्फ्रंट करना। उससे पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। स्टॉप ट्रस्टिंग दिस पर्सन। उसके पहले आप सारी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कीजिए और उसके बाद आप कन्फ्रंट कीजिए। आपको पता चलेगा कि आज तक इस पर्सन की वजह से कितनी बेसलेस, फालतू, अननेसेसरी का डिस्प्यूट आपके लाइफ में हुआ है इस पर्सन की वजह से। एंड देन एटलीस्ट यू कैन सेव योर एनर्जी। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ला पाएंगे, एक सेफ एनर्जी, एक सेफ एनवायरनमेंट में रह पाएंगे जहां पर ऐसे मैनिपुलेटिव, दो मुंह वाले लोग, पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगे। टेक इट एज अ लेसन, बिकॉज बार बार अगर आप सेम चीज रिपीट करोगे, यूनिवर्स हर बार आपकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि अगर इस समय आपने लेसन नहीं लिया, दैट मीन्स यू विल इनवाइट मोर पीपल लाइक दिस इन योर लाइफ। अभी भी अगर आप लेसन नहीं लेते इस सब कुछ के होने के बाद, क्योंकि इस इंसान ने पहले भी आपकी लाइफ में चीजें करी है, अभी भी अगर आप नहीं लेसन लेते हो तो ये फिर वापस से ऐसी, ये नहीं तो कोई और सही, पर ये चीजें आपकी लाइफ में रिपीट जरूर होंगी। एंड ये डेथ का कार्ड है। ट्राई टू एनालाइज कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपके लिए गलत है। इट्स हाई टाइम, यू नीड टू चेंज योर एनर्जी। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, एक मेजर चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर समय आप कोई कोई बताएगा नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन अपना और कौन पराया है, एंड कीप ओनली दोज पीपल अराउंड हु सर्व योर पर्पस। आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, देयर आर पीपल अराउंड यू। बट पता नहीं आप इस पागल के ऊपर कैसे एकदम कॉन्फिडेंटली इसके पीछे लट्टू हो गए। एंड कमेंट सेक्शन में मत लिखना मेल फीमेल है, कौन है, क्या है। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, एनीवन जो आपके फैमिली से है या फैमिली फ्रेंड है, जिससे आप दिल खोल कर सारी बातें बताते हो ये सोचकर कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये रीडिंग उसकी है। अब आपको विश्वास करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। इस रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू विल गेट द लेसन। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, शुभ रात्रि, धन्यवाद।